ये आपका 2023 का पेपर है और ये पेपर आपका देखिए, आपने जैसे 24 का पेपर देख लिया होगा, 25 का देख लिया आपने। ये पेपर आपके इसकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जो आरसीई में थोड़े इजी है, बट इसके जो क्वेश्चन है ना, वैसे मैथ करियर के, वो थोड़े हमारे लॉजिकली है। तो चलिए शुरू करते हैं। वी ऑफ्टन हियर अबाउट कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया ओवर रिवर वाटर्स। ठीक है ना, अलग अलग स्टेट्स में विवाद है, किसको लेकर के? नदी के जल को लेकर के। ऑफ द 20 मेजर रिवर सिस्टम्स 14 आर ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड। 75% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन वाटर स्ट्रेस्ड। A third of who live in water stressed area. Climate change, the demands of rising population and the need for agriculture to keep pace and increased rate of urbanization and industrialization exacerbate water stress according to the Constitution of India. Water is a state subject and note that of the Union expect for regulation of interstate rivers key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is a basin based. ठीक है, approach to allocate water amongst constituent regions and states. Allocating fair shares of waters to them requires assessments based on objective criteria such as specificities of the river basin, size, dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc. यानी कि while ensuring the environment needs of the। ठीक ना, तो उन्होंने बताया है कि जल को लेकर के विवाद बताया है, मतलब जैसे कोई भी राज्य है जिनमें, जैसे कोई दो राज्य है, उनमें कुछ नदी के जल को लेकर क्या है विवाद। अब इसमें आप देखेंगे जैसे 20 प्रमुख नदी तंत्र है, 14 पहले से ही जल की तंगी में है। कितने? 14। और आपके 75% जनसंख्या है जल की तंगी के क्षेत्र पर रह रही है। तो अब आपको ये बताना है, जैसे कि अब ये समस्या तो हो रही है, जिससे अब निर्वनीकरण हो रहा है, उद्योग धंधे लग रहे हैं, इनसे भी हमें पोल्यूशन निकल रहा है ना, निकल रहा। अब इससे भी तंगी होने वाली है, इससे भी अब जो जनसंख्या बढ़ रही है भाई, उनके भी पानी चाहिए, जल चाहिए, कृषि के लिए भी जल चाहिए, इन सभी के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो देखिए, जिनमें से कई लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां जल का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगे और कृषि द्वारा इनको पूरा करने की आवश्यकता है तथा तेजी से बड़े शहरीकरण एवं औद्योगिक जल की तंगी को और बढ़ाएंगे। बता दिया साहब। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। इसके विभिन्न हितधारियों की आपस में होड़ लेती मांगों के बीच संतुलन निश्चित करने की कुंजी इस बात में है कि द्रोणीय बेसिन पर आधारित रीति से संगठित क्षेत्रों के राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी द्रोणी की क्या विशेषताएं हैं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितना उपयोग किया जा रहा है, इन चीजों को हमें बताना है इसमें। अब वही पूछ रहा है, which one of the following statements best reflects the most rational, practical and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders। मतलब बोल रहा है मुझे ये बताओ कि जो आपके जल है, ये है ना, विभिन्न जैसे हितधारियां हैं, उनके बीच में आप सम बंटवारा करेंगे सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्त व्यवहारिक कार्रवाई को स्पष्ट रूप से प्रदान करता है। कौन सा ऑप्शन सी होगा इसमें? बोल रहा है कि ए नेशन प्रैग्मेटिक लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर वाटर एलोकेशन शुड बी मेड। मतलब जल के बंटवारा का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक, अधिक वैधिक और नीतिपरक ढांचा बनाना चाहिए। देखो, देश के सभी जैसे ऑल रिवर सिस्टम्स ऑफ द कंट्री शुड बी लिंक्ड एंड हैव एक्वीफेयर्स क्रिएटेड। मतलब देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए और विशाल जल भराव। देखो ऐसे इनकी तो यहाँ पर कोई बात नहीं की, यहाँ पर इनकी तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं की। तो ना तो हमें सीधा सीधा ये मिल रहा और ना हमें ये मिल रहा। जब हमें ये दोनों मिल नहीं रहे तो फिर क्या करेंगे? अब देखिए, देश के सभी नदी तंत्र, अब इसमें सभी नदी तंत्र की बात बोल रहा है, वैसे तो हम गलत कर देंगे। ठीक है ना, जल के अधिक वाले जल क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई जाएंगी, ऐसी इसमें कोई बात नहीं की गई, बनाई जाएंगी नहीं। वाटर चैनल्स बिटवीन रीजन्स ऑफ वाटर सरप्लस एंड रीजन्स ऑफ वाटर डिफ्लेक्ट शुड बी क्रिएटेड नहीं। टू मिटिगेट वाटर क्राइसिस, वाटर डिमांड ऑफ सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शुड बी रिड्यूस्ड। मतलब जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों की नहीं, ये भी नहीं। देखो हमारा ये है नहीं बन रहा, ये नहीं। देखो पहले हमें लग रहा था हमारा ये गलत है, बट जब हमने और ऑप्शन को पढ़ा तो और ऑप्शन इसकी तुलना में ज्यादा बेकार है जितने हमारा ये होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन ए है ये हमारा ठीक हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया वुमेन एंड ऑलमोस्ट ए क्वार्टर ऑफ इंडिया मैन ऑफ वर्किंग एज सफर फ्रॉम एनीमिया। देखिए, ये एनीमिया से ग्रस्त लोगों की बात बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 से लेके 50% ओके लेस प्रोडक्टिव देन दे कुड बी as a result. Therefore, India also has two largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million work days to the country annually. अब देखेंगे why what is just as important as lost productivity now is lost potential in the future. It is becoming increasingly clear that on many measures of cognitive ability, malnourished India children perform 2 or 3 times worse than their adequately nurtured peers for an economy that will be more
dependent on highly skilled workers. This poses significant challenge and it's one that really should be addressed given India demographic bottlenecks. इसने वही बोल दिया जैसे कि कुछ लोग एनीमिया से ग्रस्त हैं, कुछ पुरुष हैं, जैसे आधे से अधिक तो महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं और उसमें 1/4 पुरुष इसी से ग्रस्त हैं एनीमिया से। और फिर इसने बोल दिया कि हमारे भारत देश में ज्यादा मात्रा ट्यूबरकुलोसिस वाले मरीजों की भी है, जिससे हमारे भारत देश में 1 से 70 करीब मिलियन लोग हैं, ये वर्क जो दिन है उनका हमें लॉस हो रहा है। ऐसा इसने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि which one of the following statements best reflects what is implied by the passage। इस परिच्छेद के निहितार्थ को निम्नलिखित कथनों में कौन सा सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। देखिए, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित, एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन रूरल एरिया, लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव implementation of skills development program in the need of power। ये देखो ऑप्शन सी, for economic development the health and nutrition of all the skills workers needs special attention। डी देखिए, for rapid economic growth as। देखो इन्हीं की हमारी और भी बात हो रही है, हमने इनकी हमें बात यहाँ पर कर ली है और उसी बेस पर क्या करने वाले हैं, इसका आंसर देने वाले हैं। तो देखिए, जब हमने ये पढ़े तो देखो हमारे शिक्षा के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं हुई, यहाँ पर कौशल की कोई बात नहीं हुई है, आर्थिक विकास की कोई बात ही नहीं हुई है वहां पर, ठीक है ना। ये हमारी कोई बात नहीं हुई, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी बचा, तुम्हारा यही हो गया। तो भाई देखो, जिसकी बात हुई हम वही तो बात करेंगे, अब जिसकी बात ही नहीं उसकी क्यों बात करेंगे। इन इंडिया a majority of farmers are marginal and small, less educated and possess low adapting capabilities to climate change। वही बोल रहा है कि किसान कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें जलवायु से निपटने के लिए नॉलेज मतलब वो सक्षम नहीं है, ऐसा इन्होंने बोल दिया। Perhaps because of credit and other constraints, so one cannot expect है ना autonomous adaptation to climate change even if it was possible। It would not be sufficient to offset losses from climate change। To deal with this adaptation to climate change, paramount alongside a fast mitigation response, another solution is to have a planned or policy driven adaptation which would require the government come up with policy recommendation। Perception is a necessary prerequisite for adaptation। Whether farmers and adapting agriculture practice to climate change depends on whether they perceive to it or not। However, this is not always enough for adaptation। It is important how a farmer perceives this the risks associated with the climate change। वही बोल रहा है, देखो भारत में अधिकांश किसान सीमांत छोटे कृषक हैं, कम शिक्षित हैं, संभवतः ऋण और दूसरी बाधाओं से क्या है, बाध्यताओं के कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमता है। मतलब वो समझ नहीं पा रहे, एक तो कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि एक तो छोटे मतलब होते नहीं, छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके पास 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, तो इतना वो कहाँ ध्यान देते हैं। जो बड़े बड़े किसान है वो अपनी पुस्तकें लेके आते हैं, उनको पढ़ते हैं, देखो क्या हमें बीज बोना चाहिए, हमें इसके लिए कौन कौन सी खेती के लिए हमें बीज अच्छे रहते हैं, कौन से हमें उसमें पोषक तत्व डालने चाहिए खेती के लिए, वो अपना देखते रहते हैं। छोटे किसान को मतलब नहीं है, गेहूं बो दिया, धान बो दिया, बाजरा बो दिया, हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इस पर ध्यान रखते हैं। इसलिए यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूल होगा। यदि संभव भी होता है तो भी यह जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसानों की भरपाई करने के लिए यह पर्याप्त नहीं होता, ठीक है ना, उन्हें पता ही नहीं है। इससे निपटना है तो दुष्प्रभावों को कम करने की तीव्र प्रतिक्रिया करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करते जाना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा समाधान यह है कि एक सुनियोजित या नीति निर्देशित अनुकूलन किया जाए, जिसके लिए जरूरी होगा कि सरकार की तरफ से नीतिपरक अनुशंसाएं लाई जाए। अनुकूलन के लिए प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन एक पूर्व शर्त है। किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं, ठीक है या नहीं, इस बात पर निर्भर है कि उन्हें इसका प्रत्यक्ष हो रहा है या नहीं, तथा यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह देखता है, ये बात ही है कह रखी। Which one of the following statements best reflects the most logical and rational message conveyed by the author of the passage। Adaptation to climate change and mitigation response are basically the responsibilities to the government। यानी जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभाव को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व है। ऐसा उसने बोला नहीं कि सरकार के दायित्व है, नहीं ऐसा नहीं बोला उसने। तो अभी तो हम इसको सीधा गलत नहीं करेंगे, थोड़ा टिक मार देते हैं। क्लाइमेट चेंज कॉज ए चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द लैंड यूज पैटर्न्स इन द कंट्री। जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिरूपों संबंध में सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है, इसे भी नहीं कह सकते। और हम देखते हैं किसानों के जोखिम प्रतिशत उन्हें अनुकूल के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। यानी कि रिस्क ना परसेप्शन ऑफ फार्मर्स आर इंपॉर्टेंट टू मोटिवेटिंग द them for taking adaptation decision। अब ये देखो, since mitigation is not possible, government should not come up with possible policies for quick response to climate change। यानी कि चूंकि दुष्प्रभावों को कम करना संभव नहीं है, सरकार को चाहिए कि जलवायु परिवर्तन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया हेतु नीतियां सामने लाएं। तो इसमें हमारा कौन सा सही लग रहा है? डी तो होगा नहीं, सी डी तो है। जब आप दो ऑप्शन जब फंसते हो ना, तो हमें करना क्या होता है, देखो दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं साफ साफ दिखता है ये हो ही नहीं सकते, क्लियर है, ये हो ही नहीं सकता। अब जो दो ऑप्शन बात हो रही है, देखो इसमें बोल रहा है कि किसानों के जोखिम प्रत्यक्ष डायरेक्टली उन्हें अनुकूलन के लिए
निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महत्वपूर्ण है। अब पूछ क्या रहा है, ये संदेश पूछ रहा है। अब इसने क्या बोल दिया, देखो अब जो उसमें नहीं है ना वो हमें हटाना है। अभी देखो उसमें सरकार, यहाँ भी सरकार आ गई, तो सरकार को तो मना ही कर रही है, तो इस वजह से हम इसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ भी सरकार, यहाँ सरकार, हर जगह सरकार है, यहाँ सरकार है नहीं है, तो हमें इसी हो गया। ऐसे देखो हमने आपको बताया था हमें 4 ऑप्शन होते हैं। एक तो होते हैं हमारे एक्सट्रीम वर्ड, जिन्हें हमें हटाना चाहिए। अगर वो एक्सट्रीम वर्ड अगर आपके पैसेज में अगर नहीं दे रखे तो फिर आप उनको यूज ही मत करो। अगर वो आ रहे हैं तो हटा दो, क्योंकि अगर इसमें कोई वर्ड अगर एक्स्ट्रा आ गया, कोई वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, कोई वो एक्स्ट्रा वर्ड आपके पूरे मीनिंग को हटा देगा, पूरे मीनिंग को चेंज कर देगा। इसको थोड़ा ध्यान रखो।